गंगा माता के दर्शन करके और हम निकल चुके थे हमारी बस की तरफ। फिर हम वहाँ सब बस में बैठ गए और हम निकल गए हमारे आगे डेस्टिनेशन की तरफ। फिर आगे चलते ही ये टनल आई जिसमें योगा को प्रदर्शित किया गया था कि किस तरीके से योगा को आप कर सकते हैं और ये आपकी बॉडी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। फिर बस में देखा तो भाई सब लोग थके हुए थे इसलिए सो रहे थे, लेकिन वास्तव में व्यू तो बहुत ही शानदार आ रहा था, क्या ही नज़ारा था। फिर हम निकल गए आगे ऋषिकेश की तरफ। और जैसे ही आप ऋषिकेश में एंटर करोगे ये आपको बंचिंग जंपिंग देखने को मिल जाएंगे जिसकी ऊंचाई 108 फीट है, किसी की 114 फीट है। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं है, कभी और आएंगे यहाँ पे तब आपको लेके चलेंगे। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन थोड़ा आगे है तो हम इन सबको देख के और निकल गए आगे की तरफ। सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इस कारण से सब सो रहे थे, लेकिन व्यू सच्ची में बहुत ही शानदार आ रहा था। अगर आपको घूमने जाना हो तो आप एक बार ज़रूर ऋषिकेश घूमने जाएं, और अगर आप गए हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और फिर 2 घंटे का सफ़र तय करके और बहुत थके हार के हम पहुंच गए देवप्रयाग, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और हम सब बहुत ही एक्साइटेड थे, इसलिए हम सब लोग निकल दिए भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखने के लिए। और 20 से 30 सीढ़ियाँ पार करने के बाद में ये ब्रिज आ जाता है। इस ब्रिज को क्रॉस करके ही हम भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखने के लिए नीचे जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे अगर आप बीच में खड़े होंगे तो हवा का प्रेशर इतना तेज़ है कि ये ब्रिज भी हिलने लगता है, इसलिए आप अगर कभी जाएं तो इस ब्रिज को ज़रूर देखें। फिर ब्रिज को क्रॉस करके और हम आ गए यहाँ के मार्केट में। यहाँ पे सब तरह की व्यवस्था है, खाने की है, कपड़े की है, और यहाँ का मार्केट भी सबसे अच्छी बात है कि बहुत साफ़ है। और इस खूबसूरत मार्केट को देखते हुए हम फाइनली पहुँच जाते हैं नदियों के किनार पे। देखने में तो दोनों नदियाँ सेम ही है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। अलकनंदा है जो शांत स्वभाव से बहती है, और जो भागीरथी है उसका बहाव बहुत तेज़ होता है। इसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी नदी है। और इसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक भी आए हुए थे, और यहाँ पे बहुत ही शानदार नज़ारा था। देखने में वाकई में बहुत ही मज़ा आया। थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, उसके बाद में थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और भाई यहाँ पे इतना सुकून है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए तो आपका गारंटी है जाने का मन ही नहीं करेगा। फिर हम सब ने वहाँ पे जयकारा लगाया। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए हम सब ने मिलके नींबू पानी पी लिया, जिससे मन थोड़ा शांत हुआ। और हम सब जाके बैठ गए गाड़ी में और निकल गए आगे की डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन यहाँ के नज़ारे तो एक से बढ़कर एक थे, जितना फ़ोटो क्लिक करो उतना ही कम था, इसलिए कुछ पिक्चर्स निकाली। और भाई ये जो भागीरथी नदी पहाड़ों के बीच में बह रही है, क्या ही सुकून देती है। फिर इन सबको देखते हुए हम आगे निकल गए और पहुँच गए हमारे दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारा अगला स्टॉपेज था माधारी देवी मंदिर। ये यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ की मान्यता भी बहुत है। और माता का मंदिर भी नीचे 300 से 400 मीटर उतरने के बाद था। रास्ते में भैरव जी का मंदिर दिखा, वहाँ पे माथा टेके और हम आगे निकल गए इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए। वाकई में बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ का। फिर हम चले गए मंदिर में। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए कैमरे को बंद करना पड़ा, लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छा और बहुत ही भव्य मंदिर था। और दर्शन करने के बाद में हम चले गए इस बीच के पास में, जहाँ पे बहुत ही सुकून था और बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही थी। यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, तो हमारे पास तो टाइम नहीं था, इसलिए हमने बोटिंग नहीं करी। लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर रुके और हंसी मजाक करी और थोड़ा व्यू का आनंद लिया, और सबने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लेते हुए हम निकल गए आगे की तरफ। देखा तो यहाँ पे भाई बहुत ही बड़ा ब्रिज बन रहा था, बहुत ही शानदार। और साथ ही थोड़ी दूर जाते ही देखा तो भाई ये टनल भी तैयार हो रहा था, जिससे कि डिस्टेंस कम हो जाए आने जाने में। फिर इन सुंदर घाटियों का आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में ही हमें भूख लगने लग गई, इसलिए हम हमारी प्रोटीन बार लेके गए थे और वही खाने लगे। फिर पेट पूजा करने के बाद में माधव भाई ने बहुत ही शानदार सॉन्ग चला दिए। उनके तो भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ऐसे ऐसे सॉन्ग चला रहे थे कि हर कोई उनके गानों पे झूम रहा था। और शाम होते होते मौसम भी बहुत ही शानदार हो चुका था, बादल छा गए थे, ऐसा लग रहा था कि बरसात होने वाली है। लेकिन भाई हवा भी बहुत ही शानदार चल रही थी, और ये जो पहाड़ थे ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इन नदियों के पास में, और सब गानों की मस्ती में झूम रहे थे। बस का सफ़र तो बहुत ही शानदार रहा। सबने हंसी मजाक करी, गाने गाए, और उसके बाद में भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो रास्ते में भैया ने रोक दिया, तो सबने वहाँ पे मैगी और चाय ऑर्डर किया, क्योंकि पहाड़ों के बीच में आके मैगी नहीं खाई तो भाई क्या ही खाई फिर। और फिर पेट पूजा करने के बाद में हम निकल गए आगे की तरफ, और हमें हमारे डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचते पहुँचते रात भी हो चुकी थी। और रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर आके सड़क के बीच में आ गिरा।
जिसे क्रेन हटा रही थी, लेकिन पहाड़ों में ये सब होना आम बात है। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे क्रेन ने उस पत्थर को हटा दिया और हम निकल गए हमारे आगे रास्ते की तरफ। लेकिन भाई पहाड़ों से रात का व्यू देखने में अलग ही मज़ा आता है। एक अलग ही सुकून है भाई इन पहाड़ों में भी। लेकिन जितने ये पहाड़ खूबसूरत लगते हैं उतने ही खौफनाक भी है। लेकिन हमें क्या था, हम तो बहुत एक्साइटेड थे हमारे ट्रिप पे जाने के लिए। इन खूबसूरत पहाड़ों और नदियों को देखते हुए हम फाइनली पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन पे। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री था, इसलिए हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि हम ठहरे राजस्थान के, हमें इतनी सर्दी कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। इसलिए सब अपना अपना बैग उठा के चल दिए अपने कैंप में। और हम भी पहुंच गए हमारे कैंप में। हम एक कैंप में रुके हुए थे 4 लोग। फिर सब सामान को सेट किया कैंप में और हमने जैकेट वगैरह पहनी और हम सब चले गए खाना खाने के लिए। सब लोग एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे थे। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इसने तो भाई घर की याद दिला दी।